आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी में जो आपका शब्द में क्रिया जो चल रही थी। तो इसके पहले आपको पार्ट 1 मिला है, क्रिया का पार्ट 1, यानी वो पार्ट जो है 1 है, यानी कि उसमें जो शेष बातें हैं वो हम आज आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करेंगे वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पार्ट 1 में बात हुआ था वो सिर्फ बात इतना हुआ था कि क्रिया के डिफिनेशन के बारे में बताया गया था, फिर उसके बाद में क्रिया के भेद बताए गए थे, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद धातु क्या है, मूल धातु क्या है, समझ रहे कि नहीं। अब यौगिक धातु क्या है, यौगिक धातु के पार्ट क्या थे, प्रणार्थक क्रिया क्या थी, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया क्या थे, और इसके बाद में यौगिक क्रिया क्या थी। इसके बारे में हम इतना पॉइंट पर बात कर चुके हैं दोस्तों, है कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद, यानी कि रचना की दृष्टि से देखिए यहाँ पे कभी कभी यूपीएससी के द्वारा सवाल पुटअप कर दिया जाता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि आपको ये बात समझना जरूरी है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, नहीं तो आप इसके बैक साइड में पीछे जाइए तो आपको शब्द में हम बताए थे कि बनावट के आधार पे शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पे शब्द के कुछ और भेद है जिसको हम रूढ़ यौगिक योग रूढ़ कहते थे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द जिसको कहा गया। तो देखिए बनावट के आधार पे शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो ठीक उसी प्रकार से क्रिया में है रचना की दृष्टि पर शब्द के भेद कुल कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। अब इसमें 2 होते हैं तो 2 में आप देखेंगे पहला जो पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं क्या, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो पॉइंट आपकी बनेगी वो हो जाएगी क्या, अकर्मक क्रिया। तो हम कह सकते हैं सकर्मक और अकर्मक। आप सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़े हैं, जानते हैं। अब हम थोड़ा सा मौखिक अभी बता रहे हैं, अभी बोर्ड पर हम इसको डिफाइन करेंगे, बस आपको सिर्फ मौखिक बताया जा रहा है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों ना, क्या होता है, कर्म आता है, यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक हो जाएगा। सिंपल आपको समझना है कि जिसमें कर्म होता है वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाता है। अकर्मक क्रिया में कर्ता पर क्या पड़ता है, क्रिया का होने का फल जो है कि कर्ता पर पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं उसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया में। ठीक है, अब इसको हम आपको डिफाइन करते हैं, बोर्ड पर देख लीजिए। ठीक है बच्चा, आइए यहाँ पे लिखा गया है हिंदी, हम आपको आज हिंदी में बात हो रही है। हिंदी में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है दोस्तों, क्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिया पे बात हो रही है। तो क्रिया पे जो बात हो रही है यहाँ पे स्टार पॉइंट आप मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखा गया है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के, देखिए यहाँ पे दृष्टि से क्रिया के भेद लिखा गया कि नहीं। तो रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद आपको बताए गए थे मित्रों, आपका रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद बताए गए थे हम आपको बता दें। ये स्टार पॉइंट है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपके पास कितने बताए गए थे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 2 पार्ट होते हैं। अब इस 2 पार्ट में आप पहला जो पार्ट आपका दोस्त बनेगा वो बन जाएगा सकर्मक। यहाँ आप देख सकते हैं सकर्मक, ये देखिए स है और ये क्या है, कर्मक, यानी सकर्मक। तो सकर्मक बराबर, हम एक फार्मूले टाइप बता दे रहे हैं, सकर्मक बराबर जिसमें कर्म के साथ क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती है उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, सकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ गए कि नहीं, सिंपल सा एकदम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन हम बना सकते हैं, इसकी डिफिनेशन स्टार में हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार हमें बना दिए। तो इसमें लिखा गया है कि जिस क्रिया, आप देखिएगा ध्यान से समझेंगे डिफिनेशन, जब बच्चे आप समझ जाओगे तो आपको आसान हो जाएगा उदाहरण को पहचानने में। मतलब कि हम देखेंगे एग्जाम्पल तो मुझे आसानी तरीके से हम पकड़ लेंगे कि ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है कि सकर्मक का। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देने, यानी कि जिस क्रिया का कोई कर्म, यहाँ पे देख सकते हैं जिस क्रिया का कोई कर्म
होता है। जब कर्म होता है, हम पहले यहाँ बताते हैं कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। और यहाँ पे दूसरी लाइन है कि जिस पर क्रिया का फल यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। उसी को हम क्या कह देंगे दोस्तों? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है दोस्तों। जैसे में आप देखिए लिखा गया है, पहला हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं, माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है, तो अब इसमें जो माँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब खाना जो है ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बना रही, ये जो शब्द हो जाएगा बना रही, ये क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया हो जाएगा। तो आप देखिए, आप कितना क्लियर हो कि आपको बहुत मतलब एक इतना सीक्वेंस, एक रिदम में बात बताई गई है कि माँ खाना खा रही, अरे माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। इस पॉइंट को कितना मतलब बेहतरीन, मतलब एकदम क्लियर किया गया है कि जो माँ है ये क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। खाना आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और बना रही है, दौड़ रही है, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि क्रिया की डेफिनेशन ही हम आपको बता दिए हैं, क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? बना रही थी, क्या हो जाएगा? क्रिया। तो अब आपको क्लियर होगा कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि नहीं? आइए आगे उदाहरण पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका लिखा गया है कि मैंने कहानी पढ़ी। अब इसमें मैंने शब्द क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। कहानी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, रोना, धोना, ये सब क्रिया हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्रिया में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, नाम लिखा गया है रिया। एक लड़की का नाम है कोई रिया। रिया क्या कर रही है? संगीत। रिया संगीत सीख रही है। रिया जो है क्या कर रही हो? देखिएगा, संगीत सीख रही है। अब रिया जब संगीत सीख रही है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल में बता दिए कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। अब आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि इस सेंटेंस में रिया संगीत सीख रही है, इसमें कर्ता क्या होगा, कर्म क्या होगा और क्रिया क्या होगा। ये आप बात निकाल सकते हो अपने दिमाग में, है कि नहीं? अब आगे सवाल नंबर 4 या एग्जाम्पल चौथा हो जाएगा। विशाल एक लड़के का नाम है। विशाल गृह कार्य मतलब होमवर्क कर रहा है। विशाल जो है गृह कार्य कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। अब आपको ये बात क्लियर हो चुका है कि कर्ता इसमें कौन हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। कर्ता कौन हो जाएगा? हम कह सकते हैं कर्ता विशाल हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता है ये विशाल। और ये कर्म किसका कर रहा है? गृह कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और यहाँ पे ये सब क्या है? क्रिया। यानी कि हम कह देंगे माँ, मैंने, रिया, विशाल, ये सब क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। खाना, कहानी, संगीत, गृहकार्य, ये सब क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। बना रही, पढ़ी, सीख रही, कर रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। यानी कि आपको अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि सकर्मक क्रिया में क्या हो रहा है। सकर्मक क्रिया में सिर्फ इतना बताया गया है, जिस सेंटेंस में कर्म होता है उसी को सकर्मक कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो किस में चला जाता है दोस्तों? अकर्मक में चला जाता है। ये बात आपके कहीं ना कहीं क्लियर पॉइंट हो गया। और एग्जाम्पल भी आपके सामने हम 1 से 2 3 4 बता दिए हैं और दे दिए हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात होगी, जिसका नाम क्या है? अकर्मक क्रिया। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे बच्चा, अकर्मक क्रिया में आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, अकर्मक में कि जिसमें कर्म के बिना, यानी जो क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं उसी को हम क्या कह देंगे? अकर्मक क्रिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अकर्मक क्रिया में आप एक पॉइंट और देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफिनेशन स्टार में हम मान सकते हैं, जो डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन में जिस क्रिया का कोई कर्म, यहाँ देखिएगा
जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और क्रिया का जो फल है, दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, क्रिया का जो फल है वो कर्ता यानी काम करने वाले पर ही पड़ता है। ये बात क्लियर हो गया। हम आगे भी बताए हैं कि इसमें कर्म नहीं रहता कर्म में, तो यहाँ पे लिखा गया है कर्म नहीं होता है और हम बताएं क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है यानी करने वाले पर पड़ता है क्रिया का फल। समझ रहे नहीं? आइए देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, जैसे में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो जैसे में आप देखिए लिखा गया है सिंपल में पहला एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि दर्शक हंसते हैं। अब दर्शक हंसते हैं, अब दर्शक जो हो जाएगा वो करते हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, दर्शक हंसना क्रिया हो जाएगा। इसमें कर्म है नहीं है, तो इसीलिए तो कहा गया कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और जिसमें कर्म होगा वो किसमें चला जाएगा, सकर्मक में चला जाएगा। बात खत्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है खिलाड़ी गिर गया, खिलाड़ी गिर गया। अब खिलाड़ी है ये कर्ता हो जाएगा ना और गिर जाना ये क्रिया हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बच्चा सो गया, बच्चा क्या करेगा, सो गया। पॉइंट नंबर 4 बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो दर्द हो गया और खिलाड़ी हो गए और बच्चा हो गया और बारिश, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चे, कर्ता हो जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हंसना लिखा है, हंसते लिखा है, गिर गया, सो गया, हो रही है। अब ये सब क्या हो जाएंगे मित्रों, ये सब क्रिया हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि क्रिया हमेशा होती है। यहाँ पे देखिए हंस रहे तो क्रिया हो रही है, खा रहे, पी रहे, जा रहे, मार रहे, रो रहे, ये सब क्या है, क्रिया है कि नहीं है। अब इसमें देखिए कर्ता ही हो गया और क्रिया ही हो गया, यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो रही है। इसमें कर्म क्या है, नहीं है, कर्म क्या है, नहीं है। देख रहे नहीं, कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे बात होगी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानिए या कैसे पहचाना जाएगा, ये ट्रिकी माध्यम से आपको बताया जाएगा और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 से 2 सवाल आपके अकर्मक सकर्मक सवाल बनते हैं। तो आपको कैसे सवाल को पहचानना है, कैसे पकड़ेंगे कि ये अकर्मक है और ये सकर्मक है, पूरी बात आपको तो पहले ही बता दिया गया है। जिसमें कर्म होता है वो क्या हो जाता है, सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं रहता है वो क्या हो जाता है, अकर्मक। अब हम बात करते हैं कैसे इसको पहचाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रिक, क्रिया को क्यों क्रिया, यहाँ देख सकते हैं सकर्मक क्रिया हो, यानी कि ट्रिक है कि किसी भी क्रिया के साथ क्या, यहाँ पे पॉइंट आपको ये बहुत जरूरी देखना है, ये वाला बॉक्स देख लीजिए, क्या लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए, क्या लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। यदि उत्तर मिलता है, यदि उत्तर मिलता है तो वही उस क्रिया का कर्म होता है। यानी यदि उत्तर मिल जाता है तो उसी क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्म। और यहां पर देख लीजिए, और क्रिया कौन सी हो जाएगी बच्चा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि मोस्ट IMP ये लाइन है, ये ट्रिक है एक प्रकार से। सिंपल सा बोला गया है, सकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचानेंगे। अगर किसी बंदे के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या लगाकर अगर क्वेश्चन करना यानी पूछा जाता है, यदि आपको उत्तर जब मिल जाता है तो वही क्रिया का कर्म हो जाता है। उत्तर मिलता है तब, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। बात खत्म हो जाती है। कितना सिंपल है, अगर एक डेफिनेशन एक लाइन याद है तो अकर्मक बिना कहे आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कोई ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं देना दिमाग का। आइए देखते हैं कैसे हम पकड़ते हैं। आइए बच्चा, यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल, क्या लिखे गए हैं, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। अब पहला एग्जाम्पल आपका ये बनता है, पहला एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल हम आपको बताएं। यहाँ देखिएगा लिखा गया है सकर्मक क्रिया के उदाहरण, समझ रहे हैं कि नहीं, सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा, यानी सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण में आपको यही बताना है, नीचे उदाहरण दिया गया। पहला है
माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। अब बच्चे इसमें आप देख सकते हो, माँ हम बताए थे अभी, इसके पहले माँ क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी, है कि नहीं। खाना, खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और बना रही है क्या हो जाएगा मित्र, बना रही है क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। ये अभी अभी हम इसके पहले अभी आपको जस्ट 10 मिनट या 5 मिनट पहले अभी ये बात बताए हैं, ठीक है। अब आपको पहचानना कैसे है कि कौन सी क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, आइए देखते हैं। जब यहाँ पे बोला गया है क्या, तो यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ यहाँ पूछा जाएगा, माँ क्या बना रही है, माँ क्या बना रही है। तो माँ क्या बना रही है, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए, यदि उत्तर मिलता है तो। उत्तर मिल रहा है कि नहीं, माँ क्या बना रही है बच्चा, खाना बना रही है। क्या बना रही है, खाना। ये आपको उत्तर मिल गया। जब आपको ये उत्तर मिल गया तो ये लाइन आपकी ट्रिकी वाली लाइन जो है फॉलो कर रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है मित्र। कितना आसान, कितना आसान है इसको पकड़ना या पहचानना। अब 2 पॉइंट की बात होगी। पॉइंट नंबर 2, मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कहानी पढ़ी। अब मैंने कहानी पढ़ी तो क्वेश्चन तुरंत पूछा जाएगा, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ी, मैंने क्या पढ़ी। तो आपका सवाल का जवाब होगा, उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी कि नहीं। कोई अगर पूछेगा कि मैंने क्या पढ़ी या आप क्या पढ़े, तो आप क्या बताएंगे, कहानी पढ़े। अब पॉइंट नंबर 3 की बात हो जाएगी, सीता संगीत सीख रही है। अब जब क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, सीता क्या सीख रही है, सीता क्या सीख रही है, सीता क्या सीख रही है। आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, संगीत सीख रही है। सीता क्या सीख रही है, संगीत सीख रही है। सिंपल वे में आपका सवाल का जवाब पूछा गया है। अब क्वेश्चन के उदाहरण आपका नंबर 4, विशाल गृह कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विशाल क्या पूछ दिया जाएगा, विशाल क्या कर रहा है, विशाल क्या कर रहा है, ये पूछ दिया गया। आप बताएंगे कि विशाल क्या कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है, यानी गृह कार्य मतलब होमवर्क कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। अब ये होमवर्क बच्चा कर रहा है, तो आपको सवाल के जवाब मिले कि नहीं मिले, कितना सिंपल है। पकड़ने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। इस ट्रिक से आप 10, 20, 100, 1000, 500 एग्जाम्पल सकर्मक का है तो पकड़ लेंगे। जब आप सकर्मक पकड़ लिए मित्र, तो अकर्मक क्या होगा, अभी हम उसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं, बस 1 मिनट में लगेगा उसको समझने में। तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि सकर्मक क्या होता है। ठीक है मित्रों, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, अकर्मक के ट्रिक की बात करते हैं। आइए बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर तो यहाँ पे देखिएगा, ये ट्रिक नंबर 2 है बच्चा। आपका ट्रिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। इसके पहला आप ट्रिक किसका पढ़े थे, ट्रिक इसका पहला जो आपका ट्रिक था वो किसका था, सकर्मक क्रिया का था। सकर्मक क्रिया क्या होती है ये आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे लिखा गया है अकर्मक का ट्रिक, यदि क्या लिखा गया है, यदि उत्तर में कर्ता ही आए, यदि उत्तर में क्या आए, कर्ता ही आए तो क्रिया अकर्मक होती है। अगर उत्तर में कर्ता ही आ जाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेन या एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ किया गया है। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे अकर्मक, यहाँ पे लिखा गया अकर्मक क्रिया के उदाहरण, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपको जो बताया गया तो क्या था, सकर्मक क्रिया। अब आप बोर्ड पर देखिए बच्चे, यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपका बना है, दर्शक हंसते हैं। अगर दर्शक हंसते हैं तो कह दिया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए कि दर्शक क्या हंसते हैं, दर्शक क्या हंसते हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, जाहिर सी बात है।
क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना कि दर्शक क्या हंसते हैं। कहीं ये सेंटेंस आपका सही दिख रहा है? बिल्कुल गलत आपका ये सेंटेंस दिख रहा है, बिल्कुल गलत है कि नहीं? जब ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर में कर्ता ही आए, तो यहाँ पे उत्तर में कर्ता ही आ रहा है, ये तो कर्ता है, ये क्रिया है, दर्शक हंसता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आपका ये जो सेंटेंस बनेगा ये बिल्कुल गलत बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 नंबर देखेंगे, बच्चा सो गया, बच्चा सो गया। 3 नंबर देखेंगे, बारिश हो रही है, अभी अभी आपको ये सब सवाल बताया गया। तो 4 नंबर देखेंगे, खिलाड़ी गिर गया। अब यहाँ पे हम 2 सवाल आपको देते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं और लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें क्या होगा, इन दोनों का आंसर क्या होगा। और इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि बच्चा सो गया, तो बच्चा सो गया अगर इससे क्वेश्चन कह दिया जाए कि बच्चा क्या सो गया, बच्चा क्या सो गया, ये कहीं सेंटेंस आपका बिल्कुल अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब आपका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए क्या बच्चा सो गया ऐसा वाक्य नहीं बनता। क्या यहाँ पे देखिए, बच्चा क्या सो गया, अगर यही रहता है क्या बच्चा सो गया, तो हम देखेंगे सस्पेंस में कि कुछ बातें हमारी सत्य हो सकती है, लेकिन वो व्याकरणिक दृष्टिकोण से तब सही हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो हम बात कर लिए अकर्मक क्रिया का जो ट्रिक था वो आपको बता दिया गया, सकर्मक क्रिया का ट्रिक वो बता दिया गया, ठीक है दोस्तों? अब जो बात होगी इसमें, अभी हम क्रिया में संयुक्त क्रिया को पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया क्या है, एक कर्मक यानी कि द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी शेष क्रियाओं के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान इतना देना है कि जो पॉइंट आपको बताए जा रही है वो बहुत क्लियरिटी पॉइंट बताए जाएंगे। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपनी कमी को कमेंट में लिखिए कि हमें सर नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, क्या पैटर्न है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है मित्रों? हम आपको बता रहे थे अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में, ठीक है? तो अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, ये पॉइंट हो चुकी है क्लियर। अब बात होगी कि सकर्मक क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म का होना पाया जाता है और द्विकर्मक में 2 कर्म का होना पाया जाता है, ठीक है दोस्तों? अब इस बात को क्लियर आपको करना है कि सकर्मक क्रिया में आपका जो 2 पॉइंट है वो कौन कौन सी है और कैसा उसका एग्जांपल दिया जाएगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे क्रिया है, देखिए क्रिया लिखा गया है, क्रिया के अंतर्गत आती है सकर्मक क्रिया। क्रिया के अंतर्गत क्या आती है, सकर्मक क्रिया, क्रिया के अंतर्गत आती है। अब इसके 2 भेद होते हैं, इसके मित्र कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं। पहला आपका जो बना है वह एक कर्मक, पहला आपका क्या बना है, एक कर्मक क्रिया, पहला एक कर्मक, देख रहे हैं नहीं, एक कर्मक, यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बना है एक कर्मक। और जो 2 नंबर बना है वो आपका द्विकर्मक। 2 नंबर क्या बना है, द्विकर्मक। तो पहला हो गया एक कर्मक और दूसरा हो गया द्विकर्मक। पहले वाले में देखिए यहाँ पे स्टार पॉइंट आप बना लीजिए, यहाँ पे लिखा गया साफ साफ कि एक कर्म होता है, और हम अभी आपको बताएं कि जिसमें एक कर्म होता है उसी को हम क्या कहेंगे, एक कर्मक। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, एक कर्मक। और जिसमें 2 कर्म होंगे, यहाँ पे स्टार देखते रहिएगा, जिसमें 2 कर्म होंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 कर्म होता है। हम जब कह रहे थे कि 2 कर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे, द्विकर्मक कह देंगे, समझ रहे हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक क्या है, ये बात क्लियर होगी। एक कर्मक क्या है, जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्या है, जिसमें 2 कर्म होते हैं, समझ रहे कि नहीं? आइए डिफाइन करते हैं एग्जांपल। इनका ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक है क्या, ट्रिक है क्या, ट्रिक क्या है, ठीक है, क्या केवल है। और इनका जो ट्रिक है इसमें क्या और किसे, दोनों चीजें, इसमें क्या और किसे दोनों पॉइंट को याद रखना है। जब आप ये ट्रिक को नहीं समझेंगे, क्या क्वेश्चन मार्क, किसे क्वेश्चन मार्क, ये बात अगर आप नहीं समझेंगे
तो फिर आप सोल्यूशन एक कर्मक द्विकर्मक को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सस्पेंस की बात होती है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखा गया है, जैसे देखिए बच्चा, जैसे लिखा गया है, पहला पॉइंट हम 1 बनाएंगे। पुजारी आरती कर रहा है। पुजारी आरती कर रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर आप ये पॉइंट नहीं क्लियर करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? इसमें कितने कर्म है? 2 कर्म है कि 1 कर्म है? एक कर्मक है कि द्विकर्मक? समझ रहे कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि इस ट्रिक को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम कह रहे हैं पुजारी, सवाल पूछ दिया जाएगा यहाँ पे आप तुरंत, पुजारी क्या कर रहा है? पुजारी क्या कर रहा है? पुजारी क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या शब्द आगे नहीं, क्या आगे नहीं, ये देखिए पुजारी क्या कर रहा है। तो पुजारी यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए ये अंडरलाइन को देखिए बच्चे, पुजारी क्या कर रहा है? आरती। क्या कर रहा है? आरती कर रहा है। तो ये आरती शब्द मिल गया। तो एक कर्म हुआ कि नहीं? देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्मक हुआ, क्योंकि एक केवल है, आरती कर रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्र। क्या है? छात्र परीक्षा दे रहे हैं। अब फिर सवाल वैसे बनेगा कि यहाँ पे पुजारी क्या कर रहा है, तो छात्र क्या दे रहे हैं? छात्र क्या दे रहे हैं? परीक्षा दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, बहुत आसान है पकड़ना। परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं? तो पॉइंट, जब आप पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे नहीं कर पाएंगे सर। आइए देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3, मनोज गाड़ी चला रहा है। मनोज गाड़ी चला रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। आपका ये सवाल का जवाब का वेट होगा। इसका सवाल का जवाब आप देंगे कि इसमें एक कर्म कौन है। ठीक है दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 आपका यहाँ था, हो गया, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है, जिसको द्विकर्मक के नाम से हम जानते हैं। इसको कहा जाता है कि 2 कर्म। यहाँ पे पहले बता दिया गया, ट्रिक भी बता दिया गया। यहाँ पे देखिएगा क्या है और किसे है। अब एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे बात होगी दोस्तों। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पिता ने बच्चों को मिठाई दी। पिता ने बच्चों को मिठाई दी। दोस्तों एक एग्जाम्पल बहुत क्लियर रख रहा है, बाकी आगे एग्जाम्पल आप शेष जो बचते हैं वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एक बात, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जितने सवाल रहेंगे वो हर सवाल के जवाब आप दे सकते हो। ठीक है। तो पिता ने बच्चों को मिठाई दी। अब यहां से सवाल बनेगा, यहां से ट्रिक याद रहेगा तभी सवाल कर पाएंगे। हम कहेंगे यहां पे देखिए जैसे बनाए हम लोग, पुजारी क्या, पिताजी ने क्या है कि नहीं? पिताजी ने क्या दिया बच्चों को? पिताजी ने, जैसे हम कह सकते हैं पिताजी ने क्या बच्चों को दिया। तो क्या दिया था? मिठाई। क्या दिया था बच्चा? मिठाई दिए थे नहीं? पिताजी ने क्या बच्चों को दिया? मिठाई दिया। और हम कह सकते हैं कि अब कहेंगे पिताजी ने क्या दिया? तो मिठाई दिया। यहाँ पे देखिए मिठाई को अंडरलाइन कर सकते हैं। और पूछा गया है किसे दिए? पिताजी ने किसे दिया मिठाई? किसे दी? तो किसे दिया है? बच्चों को दिया है। किसे दिया है? बच्चों को। अब एक मिठाई हो गया और एक बच्चों हो गया, ये दोनों मिलाकर के आपको बन जाएगा क्या? द्विकर्मक। यहाँ पे देखिएगा द्विकर्मक हो गया। तो पिता ने बच्चों को मिठाई दी, यानी क्या? पिताजी क्या दिए? मिठाई दिए। पिताजी किसे दिए? बच्चों को दिए। ये बात क्लियर हो गया? बहुत क्लियरिटी पॉइंट है, आपको समझना है। जब नहीं समझ में आया दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पे शिक्षक ने बच्चों को पाठ समझाया। शिक्षक ने बच्चों को पाठ यानी लेसन समझाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कहते हैं शिक्षक क्या समझाते हैं बच्चों को? लेसन, पाठ समझाया है कि नहीं? शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया बाबू? पाठ। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे है? तो क्या समझाया? पाठ। और किसे समझाया? बच्चों को समझाया। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? क्या के सामने क्या हो जाएगा? पाठ है कि नहीं?
और किसे समझाए हैं? बच्चे को समझाया है, बच्चों को, है कि नहीं? बच्चों को समझाया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना कि हाँ जो है कि इसमें दो कर्म है, दो कर्म है, इसमें एक कर्म है, एक कर्म है, एक कर्म है। एक कर्म जब होगा तो एक कर्मक हो जाएगा, जब दो कर्म हो जाएंगे तो द्विकर्मक हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3, गायक ने श्रोताओं को गाना सुनाया। अब इस सवाल का और इस सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट में कि कितने लड़के देखते हैं कि उनके सवाल के जवाब सही मिलते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट क्रिया में चल रही है दोस्तों, आप कभी भी किताब में पढ़िए या किसी भी मतलब यूट्यूब पे पढ़िए, लेकिन आपको पूरी बात की जानकारी, मतलब कुछ लोग हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है, बात खत्म। अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, बात खत्म। समझ रहे कि नहीं? जैसे राधा नाचती है, राधा सोती है, राधा खाना खाती है, आदि, बात खत्म। यहाँ पे पूरी पॉइंट क्लियर हो रही है आपकी कि क्रिया में, वहीं से हम बता रहे क्रिया की डिफिनेशन, क्रिया के भेद, मूल धातु, फिर धातु के भेद जो है कि मूल धातु के भेद, यौगिक क्या है, प्राणार्थक क्या है, नाम धातु या नाम बोधक क्या है, फिर यौगिक क्या है, इसके बारे में। फिर उसके बाद रचना की दृष्टि पे क्रिया के भेद का वर्गीकरण किया गया, कर्मक सकर्मक क्या है, फिर सकर्मक क्या वर्गीकरण किया गया कि सकर्मक के भी दो पार्ट होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक, और एक कर्मक द्विकर्मक पकड़ने की कैसे विधि है, ट्रिक, यहाँ पे क्या और किसे। ठीक है मित्रों, अब हम जो आगे बात करेंगे वह क्रिया के कुछ अन्य भेदों पर बात होगी। किस पर बात होगी? यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया के अन्य भेद पर बात होगी, अन्य भेद पर, यानी कि कुछ क्रिया की जो अन्य भेद हैं, शेष बचे हैं, उसके बारे में बात होगी। जैसे संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, समझ रहे हैं कि नहीं? द्विकर्मक क्रिया, नाम बोधक क्रिया जो बनाया जाएगा, एक नाम बोधक क्रिया वहां बनाया गया था, एक दूसरा नाम बोधक संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर के जो बनाया जाएगा, इसके बारे में बात होगी। ठीक है मित्रों, थैंक यू।